एआईएमआईएम के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं शोएब जमई का बयान जो है वो सामने आया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने अपना ये बयान जारी किया है और लिखा है कि भाजपा के कुछ बड़बोले नेता दिल्ली में ईद की नमाज को लेकर गलत बयानबाजी कर रहे हैं। उनको मालूम होना चाहिए कि ये संभल या मेरठ नहीं, दिल्ली है। हाँ, सबकी दिल्ली। यहाँ ईद की नमाज भी होगी और अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाए तो सड़क पर भी होगी, ईदगाहों और अपने घर के छत पर भी होगी। कावड़ यात्रा के दौरान मुख्य सड़क को कई घंटे के लिए बंद किया जा सकता है तो नमाज के दौरान 15 मिनट के लिए भी किया जा सकता है। व्यवस्था करने की जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की है। तो एआईएमआईएम के जो दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं शोएब जमई, उन्होंने एक बयान जारी किया है और एक बार उनका बयान आपको सुनवाते हुए। दिल्ली में भी भाजपा के नेताओं को बीमारी लग गई है मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बयान देना। अब कह रहे हैं कि भाई दिल्ली में दुकानें बंद करवा दो, नमाज नहीं होगी। हाँ, क्यों नहीं होगी? कौन है आप? ये जो बयानबाजी कर रहे हैं इनको मालूम होना चाहिए कि ये दिल्ली है, संभल या मेरठ नहीं है। ये दिल्ली सबकी है और यहाँ नमाज भी होगी और ईद भी मनाई जाएगी और सब लोग उसमें साथ देंगे। अगर मस्जिद में जगह कम पड़ जाएगी कहीं पर तो सड़क पर भी नमाज होगी, ईदगाह में भी होगी, लोगों के घरों के छत पर भी होगी। क्यों नहीं होगी? जब भंडारे के लिए रास्ता रोक सकते हैं आप, अपने धार्मिक अनुष्ठान के लिए आप सड़कें रोक सकते हैं, कांवड़ यात्रा के लिए कई दिनों तक हाईवे को जाम कर सकते हैं आप, तो 10 से 15 मिनट के लिए ईद के नमाज के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को इतना कहना चाहूँगा कि अपने बड़बोले नेताओं को कहें कि दिल्ली का माहौल ख़राब न करें। नफरती बयान दे करके जो दिल्ली का माहौल ख़राब कर रहे हैं, दिल्ली की जनता देख रही है। ये जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की है और पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि ये व्यवस्था हो, लोग जमा होंगे, ईद पे होंगे, खुशियाँ मनाएंगे। आप अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं तो मुसलमान क्यों नहीं कर सकता? यहाँ मेजॉरिटेरियन तरीके से नहीं चलेगा, देश संविधान से चलेगा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन सबके लिए है। जो पैमाना आपके लिए हो सकता है वो पैमाना मुसलमानों के लिए भी होगा। ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो दिल्ली में नफरत फैलाने की रणवीर हमारे सहयोगी। रणवीर, यहाँ पर एआईएमआईएम के दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको आपने सुना। जाहिर सी बात है जो फरमान उत्तर प्रदेश में भी आया है उसकी प्रतिक्रियाएं अलग अलग तरीके से देखने को मिल रही हैं। आज का दिन बहुत अहम है, किस तरह की तैयारियां और निगरानी यहाँ पर की जा रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में? यहाँ तक रही बयानों की बात, पुलिस का अपना तर्क है कि इस तरह के बयान क्यों दिए जा रहे हैं, क्यों सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को लेकर के कहा जा रहा है कि लाइसेंस रद्द कर देंगे, आपका पासपोर्ट रद्द कर देंगे, छतों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। पुलिस का अपना तर्क है, नेताओं का अपना अपना तर्क है, अपने अपने राजनीतिक विचारधारा के हिसाब से जो वोट बैंक है, नेता इस हिसाब से अपनी बयानबाजी कर रहे हैं। अब अगर बात करें उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की, 24 नवंबर को संभल में हिंसा हुई, उसके पहले बहराइच में हिंसा हमने देखी। इसके बाद से लगातार जो संभल में अपडेट्स आ रहे हैं या बाकी जगहों पर कुछ आतंकी पकड़े गए थे, उसको देखते हुए यूपी पुलिस की तैयारी ये है कि यूपी के सभी 75 जिलों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस, पैरामिलिट्री, इनको डिप्लॉय किया गया है, गश्त की जा रही है, सीसीटीवी लगाए गए हैं, उसकी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है और साथ ही ड्रोन कैमरे से भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित करके ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी माहौल खराब करने की कोशिश ना करे। इस कोशिश के बीच में जो राजनीति है वो अपने तरीके से काम कर रही है और जो पुलिसिंग है वो अपने तरीके से काम कर रही है। पुलिस का तर्क ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक कोशिश है कि माहौल खराब ना हो। राजनीति की कोशिश ये है कि अपने अपने वोट बैंक को सहेजने के लिए बयान जारी करेंगे। तो यही हो रहा है और ये होता रहेगा। अभी आज अलविदा की नमाज है, शुक्रवार का दिन है, आखिरी जुमा है, भीड़ भाड़ होने वाली है और इस भीड़ भाड़ के बाद एक भीड़ भाड़ 2-3 दिन बाद होगी, 31 या 1 को जब ईद का मनाया जाएगा। तो ऐसे में आने वाले 2-3 दिन ये पूरे चुनौतीपूर्ण है और इसके बाद फिर रमजान के बाद
रामनवमी भी देखने को मिलेगी, बैसाखी भी है, तो अलग अलग त्योहार हैं। और इस बीच में अलग अलग जगहों से कई तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिसको लेकर के राजनीति तेज हो रही है और होती रहेगी। राणा सांगा का बयान हो, या फिर वीट की दुकानें बंद कराने का बयान हो, छतों पर नमाज रोकने का बयान हो, जी। या फिर शस्त्र लाइसेंस कैंसिल करने का, तो इस तरह के जो बयान हैं उससे आने वाले दिनों में राजनीति भी तेज होगी। लेकिन पुलिस का अपना तर्क ये है कि उनकी कोशिश सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने की है।